जदयू के दलाल खोलते हैं क्या? जदयू के लोग समझ लो मुनाफिक है। मुनाफिक किसको कहते हैं? दिल में कुछ और बात, जबान में कुछ और बात। एमआईएम के साथ खड़े हैं, अवैसी साहब के साथ खड़े हैं, अख्तर ईमान साहब के साथ मजबूत के साथ खड़े हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह के अफवाहें हैं तो ऐसे लोग, अगर हम लोग तो ये विचार करना चाह रहे थे सदर साहब के साथ कि ऐसे लोगों पर एसपी से बात करके कार्रवाई करनी चाहिए कि वो इस तरह का गलत बगैर। जान लो मैं अख्तर ईमान हूँ, लेकिन मेरी औकात नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अल्लाह को सामने में रखकर मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि जब तक सियासत में रहूं तो इसी सच्ची पार्टी के साथ रहूं, और जब न रहूं तो सियासत में रहूं किसी। किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज विधानसभा के बहादुरगंज डाक बंगला परिसर में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मीटिंग की, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें पार्टी को आगे तक ले जाने के बारे में रणनीति अपनाई गई और आए हुए कार्यकर्ता ने अपनी बातों को बारी बारी से रखा। कई अहम फैसले और रणनीति किया गया। पिछले कुछ दिनों में एमआईएम के विधायकों के बारे में गलत खबर चलाई जा रही थी कि ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, राजद में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है दोनों विधायकों ने, और कई बातों पर भी और बात हुई है। सारी चीज़ों का खुलकर जवाब दिया गया है। हम चाहेंगे कि आप बारी बारी से हम बहादुरगंज विधायक जनाब अंजार नईमी साहब और सूबाई सदर जनाब अख्तर ईमान साहब ने क्या कुछ कहा, इन सारी चीज़ों को हम आपको सुनाने का काम करेंगे। आज की मीटिंग काफ़ी अहम रही और काफ़ी एक बेहतर मीटिंग रहा, तो हम चाहेंगे कि चलिए हम सुनते हैं अख्तर ईमान साहब और अंजार नईमी साहब ने अपनी बातों में क्या रखा। जदयू के दलाल खोलते हैं क्या? जदयू के लोग समझ लो मुनाफिक है। मुनाफिक किसको कहते हैं? दिल में कुछ और बात, जबान में कुछ और बात। कहता है कि हम अक़लियतों के हमदर्द हैं। तुम अक़लियतों के हमदर्द हो तो अक़लियतों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड करने के बाद, अक़लियतों के खिलाफ बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाला, अक़लियतों के खिलाफ तलाक की बिल पेश करने वाला, तुम उसके साथ बैठे क्यों हुई हो? अगर तुम अक़लियतों के हमदर्द हो तो इसके माने तुम अक़लियतों के हमदर्द नहीं हो। आप दोस्त और दुश्मन को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस वक्त जो आपको काम करना है वो ये है कि इस खित्ते पर पूरे दुश्मनों की नजर लगी हुई है। इस खित्ते पर कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में कैसे नफरत फैलाया जाए। आप कोई माई का लाल है कह सकता है? एमआईएम नहीं जीती थी, तब भी जब रिलीफ का मामला हुआ तो उसने नाम पूछ कर रिलीफ नहीं बांटा। उसने अब्दुल रहीम को भी रिलीफ दिया तो रामू के घर में भी उसने अपना थैला पहुंचाने का काम किया। एमआईएम ने जब अपना मेडिकल कैंप लगाया, ये नहीं पूछा कि चंदन वाला कौन है, टोपी वाला कौन है, बुर्का वाली कौन है और सिंदूर वाली कौन है। जो भी बीमार हुआ उसका हमारे कैंप पे इलाज हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ? और इस 1.5 साल में क्या कोई माई का लाल कह सकता है कि कहीं भी जात, बिरादरी और धर्म के उन्माद की बात एमआईएम ने की है? एमआईएम ने जब भी बात की है सीमांचल के हित की बात की है, सीमांचल के नाइंसाफी के खिलाफ बात की है। जब भी एमआईएम ने बात किया है तो बिहार के दलितों के मान और सम्मान की बात की है। तो आप एक बात जान लो, मैं अख्तर ईमान हूँ, लेकिन मेरी औकात नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अल्लाह को सामने में रखकर मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि जब तक सियासत में रहूं तो इसी सच्ची पार्टी के साथ रहूं, और जब न रहूं तो सियासत में रहूं किसी पार्टी में। मैंने ये तय कर लिया है कि सियासत के लिए मेरी कोई पार्टी है। मैं अगर मंत्रालय के लिए लड़ता, अगर बिकना चाहता दोस्तों, तो मेरी कीमत बहुत थी। कह रहा हूं हमारे एमआईएम के जो विधायक हैं, अगर इस तरह की कहीं अफवाह फैल रही है उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा कि जो हमको तोड़ना चाहेगा वो खुद टूट जाएगा, लेकिन एमआईएम कभी नहीं टूट सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कहा मीटिंग में, भर्सना मीटिंग में कहा ये सारे अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, हम लोग एसपी पर को कहेंगे कैसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये कौन लोग हैं? ये लोग परेशान लोग हैं। यहाँ से पटने तक सारे लोगों की आंखें की आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये जो पार्टी 5 आदमी जीते हैं, 50 साल लग जाता है 5 आदमी को जिताने के लिए पार्टी से, और आप तो खुशकिस्मत है कि 5 साल में आप रिजल्ट दे दिए। अभी वो पार्टियां जो आपका वोट लेती हैं, अवतार पार्टी में टूल पर बैठा के रखती हैं, दूसरों को गद्दे पर बैठाती हैं। जरा देखो अपने नेताओं को, जरा कांग्रेस के मंच में देखो कि अक़लियत के नेता की क्या इज्जत है, राजद के मंच में देखो कि अक़लियत के नेता की क्या इज्जत है, जदयू के मंच में देखो कि अक़लियत के नेता की क्या इज्जत है, और एमआईएम के पास देखो कि अक़लियत की क्या इज्जत है। जो हमारी इज्जत करेगा, हम गुलाम नहीं है कि गर्दन झुकाएंगे, हम गर्दन कटा देंगे लेकिन गर्दन नहीं झुकाएंगे। एमआईएम वही सबक हमको पढ़ा रही है कि हम अपने मसाइल की लड़ाई खुद से लड़ेंगे। एक बात आ रही थी, बार बार सोशल मीडिया में आ रहा है कि 4 विधायक जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ एआईएमआईएम के साथ खड़े हैं, अवैसी साहब के साथ खड़े हैं,
अख्तरुल ईमान साहब के साथ मजबूत के साथ करें, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह की अफवाहें हैं, तो ऐसे लोग अगर हम लोग तो ये विचार करना चाह रहे थे सदर साहब के साथ कि ऐसे लोगों पर एसपी से बात करके कार्रवाई करनी चाहिए कि वो इस तरह का गलत बगैर किसी इसके इंटीमेशन के या बगैर अगर ऐसी कोई बात अगर उसके संज्ञान में आता है तो हम लोगों से उसको राय लेनी चाहिए थी या पूछनी चाहिए थी कि क्या इस तरह की बात आ रही है, क्या सच्चाई है। हम लोग अगर इस तरह का अगर कुछ बोलते तब वो डालता तब ठीक था, इस तरह का बगैर कुछ जाने वो अगर डालता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसके लिए देखते हैं आगे क्या करते हैं उस पर। हो थाना हो, प्रखंड हो, अंचल हो, चाहे कोई कहीं भी हो, हम लोग तो कभी ये नहीं कि छुपा करके ठीक से काम नहीं बोले तुम एसडीपीओ साहब, एडीपीओ या डीएसपी, हम लोग उनके सामने में फोन करते हैं, अगला का काम होता है और करता भी है। ऐसा नहीं है जो संज्ञान आप अगर आपका कोई मसला है आप नहीं बोलिएगा, अपने स्तर से करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तब ब्लेम कीजिएगा कि मेरा फला काम नहीं हुआ। अगर कोई वाइटल काम है, कोई बड़ा काम है, आप नहीं अपने स्तर से नहीं करने के बाद कहिएगा तो ये तब तो फिर संभव नहीं है। आप हमको जानकारी भी नहीं दीजिएगा,